नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं संजय यादव। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की वजह से तुरंत गिरफ्तारी अब नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा कानून ही रद्द कर दिया है। हाल ही में आजम खान को लेकर फेसबुक पर किए गए एक कमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश के एक 19 वर्षीय छात्र को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी, जबकि 2012 में महाराष्ट्र की 2 लड़कियों की गिरफ्तारी भी आईटी एक्ट 66A के तहत ही की गई थी। उनमें से एक ने शिवसेना नेता बाल ठाकरे के निधन के बाद मुंबई में बंद के खिलाफ टिप्पणी पोस्ट की थी और दूसरी लड़की ने उसे लाइक कर दिया था। एक ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था। लिहाजा 16 मई 2013 के बाद शीर्ष अदालत ने प्रताड़ित करने और गिरफ्तारी को लेकर एक परामर्श जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोपी किसी व्यक्ति को पुलिस आईजी या डीसीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति हासिल किए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन अब कोर्ट ने आईटी एक्ट 66A को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई आईटी एक्ट 66A की जरूरत थी? क्या सोशल मीडिया पर सरकार किसी बहाने नकेल लगाना चाह रही थी? क्या ऐसे किसी कानून की जरूरत है जो सोशल मीडिया की पूरी तरह से निगरानी करे और उसके पास गिरफ्तारी जैसे अधिकार भी हों? बड़ी खबर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अधिनियम की अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग सहित सोशल मीडिया पर की जाने वाली किसी भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। न्यायालय ने ये महत्वपूर्ण फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़े इस विवादास्पद कानून के दुरुपयोग की शिकायतों को लेकर इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। इस मुद्दे पर पहली जनहित याचिका साल 2012 में विधि छात्रा श्रेया सिंघल ने दायर की थी। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल जवां तक तेरी है, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कहने हैं कह ले। जी हां, फैज अहमद फैज ने सालों पहले ये पंक्तियां लिखी थी, लेकिन इसकी सार्थकता आज ज्यादा व्यापक है, क्योंकि आज के जमाने में शहरी जिंदगी एंड्रॉयड हो गई है और जिंदगी जीने का तरीका सोशल मीडिया की तरह हो गया। आज दुख दर्द, पर्व त्योहार, घूमना फिरना, नीति राजनीति, क्रांति परिवर्तन, समाज व्यवस्था, सभी चीजें सोशल मीडिया के दायरे में सिमटा जा रहा है। आज हर कोई अपने आप में संपादक है, क्योंकि अगर आपकी बातों को मीडिया नजरअंदाज कर देता है तो आपके पास सोशल मीडिया है, जहां से आप अपनी बात रख सकते हैं, आप आंदोलन चला सकते हैं, आप किसी भी विषय पर चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। ऐसे में आईटी एक्ट 66A का खास महत्व था, क्योंकि ये एक्ट आपकी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का काम करता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद फेसबुक, ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर की जाने वाली किसी भी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को उन्होंने उनकी सिटीजन्स के लिए हेल्ड इट टू बी राइट। एंड मुझे मैं बहुत ही खुश हूँ ये
मेरे सारे लॉयर्स सुली सोराब जी, निराज लाड और रंजीता रोदकी ने इतना काम किया, इसके लिए हम 3 साल लड़े हैं और आज हमारी जीत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है। इससे 66A को स्ट्राइक ऑफ किया है कोर्ट ने। उसका मतलब ये है कि अब कोई भी पर्सन किसी को अरेस्ट करके 66A के अंडर अरेस्ट नहीं करवा सकता। जो 66A बहुत ही अनब्रिडल्ड पावर देती थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, वो पावर अब चली गई है। रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे थोड़े से जो दूसरे आईपीसी वगैरह में है या इस सेक्शन में है। वहीं सरकार और कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखिए 66A पे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। एक बार उस वर्डिक्ट की प्रति अवेलेबल होने के पश्चात ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेंगे और अपना मत रखेंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, जो केंद्र सरकार है वो हमेशा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही है। पिछली सरकार इसके साथ नहीं थी। हमने कोर्ट में भी अपना यही व्यू लिया है और बहुत जल्दी ही आईटी मिनिस्टर इस पे अपने व्यू को रखेंगे। देखिए 66A को जो उच्चतम न्यायालय ने गैर संवैधानिक बताया है वो एक उचित फैसला है, क्योंकि 66A धारा 19 जो संविधान की है उसके अनुकूल नहीं था और इसका दुरुपयोग किया जाता था उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो रचनात्मक आलोचना करते थे। तो इसलिए अगर उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है तो ये सही और उचित निष्कर्ष है और इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए। इस कानून के तहत साल 2012 में मुंबई में गिरफ्तार की गई महिला रीनू श्रीनिवासन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर अपने विचार व्यक्त कर कोई जुर्म नहीं किया। दरअसल उन्होंने साल 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई में सेवाएं ठप होने के बाद फेसबुक पर अपनी दोस्त शाहीन के उस पोस्ट को लाइक किया था जिसमें लिखा था, हर दिन हजारों लोग मरते हैं लेकिन दुनिया भी चलती है। लेकिन एक राजनेता की मृत्यु से सभी लोग बौखला जाते हैं। आदर कमाया जाता है और किसी का आदर करने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुंबई आज डर के मारे बंद हुआ है और न कि आदर भाव से। हालांकि शाहीन ने अपने फेसबुक पोस्ट में बाल ठाकरे का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्हें और उनकी दोस्त को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के सहारे बात रखने वाले इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार सोशल मीडिया पर नकील कसने का कोई दूसरा तरीका इजाद तो नहीं कर लेती। स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सोशल मीडिया का कितना महत्व है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से समझा जा सकता है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर निमिषा मुकुंद गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जुड़ चुके हैं। निमिषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रवि चिरानिया भी हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं जुड़ चुके हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। निमिषा जी सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया का समाज में कितना महत्व है, किस तरह से यहाँ पर अपनी बातें रखी जाती हैं और कितनी जरूरत है इसकी। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तो कहीं ना कहीं साफ हो गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आप लोगों से जुड़ती रही हैं, अब इस फैसले के बाद लोगों को कितना अधिकार मिल जाएगा अपनी बात को रखने का। एक डर पहले बना हुआ था वो खत्म हो गया। देखिए संजय जी, ये बहुत ही सराहनीय सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्णय है, बेहद सराहनीय निर्णय है और इसका स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा जो मूल अधिकार था उसका हनन होता है इससे कि आप कोई भी टीका टिप्पणी ना करेंगे तो आपको अब तक जो हुआ वो एक तानाशाह देश में जैसा होता है वैसा होता है कि आप अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये आज बेहद सराहनीय है और लोकतांत्रिक देश में इसका जश्न मनाया जाना चाहिए। आज जिस चीज़ की पहलू है ये बहुत, जिसे कहते हैं कि आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। देखिए सरकार जो लोकतांत्रिक देश में सरकार भी ऐसे चलती है, सरकार हमेशा निमंत्रण दे, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं पर टीका टिप्पणी होने पर उनके बेहतर वे सरकार सहभागी बना सकती है लोगों को अब सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सरकार क्या कर रही है, शासन में प्रशासन में क्या चल रहा है, इससे भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगता है। जितनी भी हम आज समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेहतर प्रशासन, बहुत विकसित देश की जो बात कर सकते हैं वहां तक पहुंचे इस बात को। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी होती चीजें
जब तक आलोचना को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कोई टिप्पणी को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतर प्रयास कैसे कर सकते हैं खुद के लिए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये लोकतंत्र में जो अभी तक हो रहा था, एक मतलब एक टिप्पणी की जा रही है और लाइक करने पर भी गिरफ्तारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ये एक तानाशाही देश बिल्कुल जैसा व्यवहार था, बिल्कुल तानाशाह देश जैसा व्यवहार था। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बस सुप्रीम कोर्ट की ये एक जिसे कहते हैं कि सीमा है कि जब तक पहल नहीं की जाती तब तक दखल नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उचित समय पर निर्णय हुआ और ये होना स्वागत योग्य है एक बेहतर लोकतंत्र को। अभी ऐसे एक टिप्पणी चल रही थी कि देखिए सरकार इसमें कोई अंकुश लगाएगी, देखिए स्वागत योग्य है। सरकार हमेशा ऐसे निर्णयों का स्वागत करना चाहिए सरकार को, जो सरकार को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। निमिषा जी, लेकिन हमारे साथ रवि जी जुड़ने वाले थे, अभी पहुंचे नहीं हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर अगर इस धारा को खत्म कर दिया गया है, इसके बाद क्या एक स्थिति ये नहीं बन जाएगी कि लोग अगर पूरी तरह से खुली छूट रहेगी, इनको कोई दबाव नहीं रहेगा, तो आपत्तिजनक चीजें भी अपलोड की जाएंगी, लोगों को बरगलाने बहकाने का काम भी किया जाएगा, इसे नेगेटिव तरीके से भी यूज किया जाएगा। कहीं ना कहीं कानून की एक धारा तो होनी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी खौफ, थोड़ी जो आजादी है वो मिले, सही बातों के इस्तेमाल करने के लिए मिले, लेकिन नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिले। देखिए, अभी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उनको कि आप अभिव्यक्त करेंगे तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिससे ऐसा माहौल ना पनप जाए, ऐसी बातें ना पनप जाए जिससे कि एक माहौल बिगड़ जाए पूरे देश का, क्योंकि सोशल मीडिया से आज हम बहुत टच में रहते हैं। तो बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए प्रयास ये जाने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंकुश ये नहीं होना चाहिए अभिव्यक्त न कर से, लेकिन एक सीमा मर्यादा में रहकर के होना चाहिए। अब तक क्या हो रहा था, अभिव्यक्त होते ही गिरफ्तारी, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, अरे लाइक करने पे गिरफ्तार कर दिया आपने। तो अब ये बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन हाँ, अंकुश लगाने के लिए भी एक छोटे मोटे नियम, जो कि ऐसी अभिव्यक्ति ना हो जो देश को भड़काए, सांप्रदायिक दंगे भड़काए, आपस में लोगों में तनाव पैदा करे, ऐसी ना हो। इसके लिए सरकार को बिल्कुल कुछ ऐसे कानून नियम बनाने चाहिए। बिल्कुल। निमिषा जी, संविधान के तौर पर 19(1) जो आर्टिकल है 19(1)A, उसके तहत हमें पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, हमें अपने विचारों को रखने का एक मौका दिया जाता है। लेकिन जब धारा यहाँ पर 66A बनाई गई थी, उस दौरान क्या ऐसी चीजें थी जो इन दोनों आर्टिकल्स को देखा गया था, उसके बाद तब परमिशन दी गई थी? अब ऐसी क्या चीजें आ गई हैं कि जिसके बाद इस धारा को खत्म करने की जरूरत पड़ रही है? हालांकि ये नेगेटिव तथ्य जरूर सामने आए हैं, चाहे आजम खान पर की गई टिप्पणी को लेकर देख लें, चाहे बाल ठाकरे के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर देख लें। लोग सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहे थे, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये धारा पहले क्या इनके नेगेटिव तथ्यों को जांचा नहीं गया था? देखिए, नकारात्मक तथ्यों को जांचने का इसमें प्रावधान ही नहीं था। इसमें प्रावधान था कि कोई टिप्पणी ऐसी जो कि आहत करती हो, उस टिप्पणी पर तुरंत गिरफ्तारियां हो जाए। तो इसमें तथ्य पे बिना जांच किए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, गिरफ्तारी तुरंत होती थी। बिल्कुल स्वतंत्रता का हनन था ये, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात जिस नियमों को लिखा गया था उसका हनन था ये। सिर्फ एक बात थी कि आप अभिव्यक्त कर सकते, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ था, क्रियान्वयन में ऐसा नहीं था। तो अभी इसमें ये बहुत अच्छी पहल है। हो सकता है कि अब ये हो कि अभिव्यक्त किए जाने के बाद उसकी जांच की जाएगी कि आपने किस आधार पे किया, किन तथ्यों पे किया। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि स्वागत योग्य है, लेकिन अंकुश फिर भी होना चाहिए। निमिषा जी, कुछ समय पहले मुझे याद आ रहा है जब यूपीए का शासन था, उस दौरान एक चीज आई थी, जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की जाती थी, उसके बाद सरकार इस फैसले पर आई थी कि सदन में एक प्रावधान लाया जाए, एक यहाँ पर संशोधन के तहत एक अनुच्छेद लाया जाए ताकि इस तरह की टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जा सके। सोशल मीडिया पर कम से कम आपत्तिजनक चीजें या किसी को आहत करने वाली चीजें हों। अगर कुल जुलाकर ये कहा जाए कि एक तरह से अंकुश लगाने की बात थी, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात थी, कहीं उस चीज को देखते हुए अब सरकार की तरफ से इसे इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बहुत सोच समझकर इस पर फैसला लिया है, लेकिन ये चीजें पहले ही मांगी जा रही थी। सरकार भी कह रही थी, तमाम संगठन भी कह रहे थे कि इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए। देखिए, सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका को अपना कार्य करने दीजिए, न्यायपालिका को ये न्याय करने दीजिए कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका
वैसे ही कार्य कर रही है जिसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का हनन नहीं हो रहा है, हमारे लिखित नियम जो लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल सरकार का, कार्यपालिका का मत है, एग्जीक्यूटिव सोनिया जी की, मनमोहन जी की जब पिक्चर अपलोड हुई तो उनका एक मत था कि ले आई ऐसा कानून, और न्यायपालिका ने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं थोड़ा समय लगता है लेकिन बिल्कुल सही करा, उन्होंने अंकुश लगाया, इसको हटाया और अभियुक्त करने की स्वतंत्रता की। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि हमें ये लोकतंत्र में उसकी एक अपनी मर्यादा होती है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल, तो आदरणीय मुख्यमंत्री, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, मैंने खुद सुना था कि जो जहां है वहीं धरने पे बैठ जाए, हम आम आदमी हैं, हमें बैठना होगा धरने पर। तो ये बेहद जिसे कहते हैं कि कितनी ऐसी टिप्पणी थी जिससे पूरे देश के अंदर ऐसी टिप्पणी हो जाने, पूरे देश में जो भी जुड़ सकता है, जुड़ना चाहता है, गृह युद्ध के संकेत थे। तो ऐसी कोई चीज ना हो जिसमें हमारे लोकतंत्र में एक भीड़ तंत्र बन जाए। बिल्कुल, लोगों को आजादी तो मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया का कितना महत्व है, निमिषा जी आपसे ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है, क्योंकि समाज सेवा आप करती हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर आएंगे तो लगातार चर्चा जारी रखेंगे।